अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो आपको रिमाइंड करवाना था कि लास्ट क्लास में मेरा वो नहीं चल रहा था ना, एसक्यूएल सर्वर जो है, तो वो आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में आप असाइनमेंट दिखा दीजिएगा। असाइनमेंट मेरी उस टाइम भी रेडी थी, तो वो काइंडली देख लीजिएगा आज। अच्छा ठीक है, वो फिर मेंटेनेंस हो गई थी। हेलो। जी सर, वो हो गई थी। जी सर, ठीक हो गया मेरा एसक्यूएल सर्वर। अच्छा, ये स्टूडेंट ज़रा आ जाए ना फिर। जी सर, श्योर। हेलो जैन, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जैन किधर है? आवाज़ नहीं आ रही। जी सर। हाँ, किधर थे यार? सर वो ऑफिस का एक टास्क था, वो कंप्लीट कर रहा था। अभी ऑफिस में हो? नहीं सर, वर्क फ्रॉम होम है, तो मतलब ये टाइमिंग अब रमज़ान की वजह से अब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं तो ये वर्क घर से अब काम करते हो बैठ के? जी सर। तो क्या करते हो घर से बैठ के? किस्मत सर वाले। वही सर, टेक्निकल सपोर्ट, ऑटोमेशन। हम्म, तो इन्होंने बिल्कुल ऑफिस बंद किया हुआ है। सर हमारा वाला तो बिल्कुल ऑफ है, अच्छा और अच्छा। बाकियों का नहीं पता। और अभी देखें कब तक ये डेडलाइन होती है, क्योंकि पुलिस वाले हमारे ऑफिस में भी आए थे, एक बार चक्कर लगा के गए, उन्होंने थोड़ा बहुत धमकाया भी था। पहले हम लोगों ने ऑफिस बंद नहीं किया था, हम्म, तो और फिर कितने उसके बाद फिर कितने उन्होंने। कितने एम्प्लॉयज हैं कंपनी में? सर मोर देन 150। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही। ये प्राइवेट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है? सर ये मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। अच्छा, तो क्या नाम था? तुमने बताया था, क्या था? पे एक्टिव। हाँ, पे एक्टिव। ए एक्टिव। ई सर ए पे वाई एक्टिव। पे एक्टिव। अच्छा, पे एक्टिव। यस सर। तो क्या कुछ जो है यहाँ से लर्न भी किया है या नहीं? कुछ वो डॉक्यूमेंटेशन टाइप जॉब है, क्या है? कोई टेक्निकल काम भी करवाते हैं या वैसे ही बस? सर मतलब कि सी शार्प जहाँ तक मैंने यूनिवर्सिटी में की थी ना, वो तो बस वही आपको पता जैसी होती है। हाँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमने बिल्कुल ऑटोमेट किया सी शार्प की वजह से, सी शार्प की हेल्प से। यानी कि लर्निंग हो रही है। यस सर। मतलब सर बाज प्राइवेट कंपनी में तो है ही, लर्निंग है सारी। हाँ, नहीं मतलब बाज दफ़े ऐसे भी होता है ना कि वो लोग होते हैं, उनको इतना टेक्निकल काम नहीं आता, तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन टाइप जॉब करते हैं, तो फिर टाइम वेस्ट करते हैं ना अपना। नहीं सर, इतना नहीं है अभी। इंशाल्लाह एमसीएस खत्म होगा तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह और मतलब कि इन्वॉल्व हो जाऊंगा इसी कंपनी में। तो और कहीं भी अप्लाई करते हो या नहीं, यहीं बस बैठे हो? नहीं सर, अभी यहाँ पे ही हूँ। इसके बाद आगे अभी आगे जो मेरा प्लान है ना, कम से कम आगे जब तक मेरी पीएचडी नहीं हो जाती तो इसी कंपनी में। सर अभी वैसे भी हालात खराब हैं, काफी ज्यादा खराब है। जॉब्स वैसे भी नहीं है आजकल। यस सर। मुश्किल है। तो पाकिस्तान से पीएचडी करोगे तो 5 साल लग जाएंगे। तो सर बस इतना ही प्लान है, यही प्लान है।
बाहर क्यों नहीं अप्लाई करते? सर बाहर एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं अकेला हूँ घर में, अकेला बेटा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सर सही। चलो एक्सपीरियंस वगैरह ले लो ना तो सही है। यस सर, वो साथ साथ बस हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये ज़रा स्क्रीन कंफर्म कर दें एक दफ़ा, आ गई? यस सर। जी सर आ गई। अच्छा ये स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत लंबी लंबी ब्रेकों पे चले जाते हैं, कोई आ रहा है कनेक्ट हो रहा है उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर निकल जाता है, ये ज़रा थोड़ा सा इसको वो करें, इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करें ना। क्लास पार्टिसिपेशन हो रही है तो वो नहीं दे रहे। अब रक्षंदा कल भी क्लास में नहीं दी, अभी भी देखे नहीं आई है, ये मेरे पास नेम्स आ रहे होते हैं ना सब, यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा होता है मेरे पास। रक्षंदा नहीं है, सिकंदर चलो तबीयत आज उसकी ख़राब है वो इसलिए नहीं है, और ये स्टूडेंट ये मलिक रिजवान गायब रहता है। सर जी ये वो भी गांव में है ना, तो उस वजह से सिग्नल कब जब आते हैं तो कनेक्ट हो जाती है, जब नहीं होते फिर कनेक्ट नहीं होती। अच्छा चलें ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक आता है ट्रांजैक्शंस का, ठीक है, थोड़ा सा हम जो ट्रांजैक्शंस के बारे में देखते हैं इसके कि हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या होता है, कि मतलब जैसे कि हम लोग जो है एटीएम कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग जो है हम लोग जो है कोई रिजर्वेशन वगैरह कराते हैं, हम लोग कोई क्रेडिट कार्ड की जो है परचेज करते हैं, बाय करते हैं, रजिस्टरिंग वगैरह होती है, मतलब कि यानी कि कोई एक ऐसा टास्क जो है इवेंट परफॉर्म करना, ठीक है, उसको हम जो है ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन में ये शो हो रहा है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस दैट परफॉर्म अ सिंगल लॉजिकल फंक्शन, ठीक है, यानी कि हम कुछ स्टेप्स वगैरह परफॉर्म करते हैं कि जो कि हमारे पास एक सिंगल लॉजिकल हमारे पास क्या, और एक सीक्वेंस हम ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं। तो जो ऑपरेशंस जो है हम लोग एक सीक्वेंस का वो करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम एक परफॉर्म करते हैं एक सिंगल लॉजिकल फंक्शन को, उसको ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है। लाइक हम लोग जो है किसी किस्म को भी ट्रांजेक्शन कह सकते हैं, जैसे हम एटीएम मशीन विजिट करते हैं, वहाँ से हम लोग जो है मनी को विड्रॉ कर रहे हैं, या कहीं पर हम लोग किसी बैंक जा रहे हैं, वहाँ पे कैशियर को कोई चेक वगैरह दे रहे हैं कि यार ये हमारे पास जो ये मनी वगैरह है इसको जो है हमने डिपॉजिट करना है, ठीक है, तो इस तरह की ट्रांजेक्शन होगी। हम लोग जो है कोई टिकट वगैरह हम लोग जो है ख़रीद रहे हैं, ठीक है, हम उसकी जो है हम उसकी टिकट वगैरह रिजर्वेशन वगैरह करा रहे हैं, ठीक है, तो वो होगी। सिमिलरली अगर मेरे पास डेबिट कार्ड है तो इसी तरह मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसको हम जो सीक्वेंस एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग इन अ डीबीएमएस व्हिच इंटेल्स वन और मोर डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशंस, ठीक है, यानी कि हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोसेसिंग का एक जो लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी हम इस तरह का टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम लॉजिकली वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है, लॉजिकली एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं जो है हमारे पास एक या एक से ज़्यादा डेटा बेसिस के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। यानी कि हम यू कैन ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई क्वेरी वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, कोई हम लोग जो है इंसर्ट कर रहे हैं, कोई अपडेट कर रहे हैं, कोई डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है ऐड वगैरह कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम लोग जो है डेटा बेसिस मैनेजमेंट के सिस्टम की बात करेंगे, डेटाबेस की बात करेंगे, तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन जो इसी तरीके से डिफाइन होगा कि अगर हम कोई क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं, एक मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैंने कोई क्वेरी परफॉर्म की है तो आप ये समझे कि जैसे हमने कोई इवेंट वगैरह लगाया है, ठीक है, कोई फंक्शन वगैरह लगा, कोई इवेंट वगैरह लगाया, कोई क्वेरी वगैरह लगाई है, ठीक है, तो वो जो है उसका हम वो कहते हैं ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास सिस्टम में हो सकती है। अच्छा कुछ पढ़ने के बाद कुरतलैन आप वो मुझे असाइनमेंट दिखा दिएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो फिर जी हमारे सर पास ठीक है। जो है ट्रांजैक्शंस प्रोग्राम यूनिट हुज एग्जीक्यूशन और मे नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द डेटाबेसेस, ठीक है। अच्छा एग्जीक्यूशन के हमारे पास मीनिंग क्या होता है, या एग्जीक्यूट किसको हम लोग कहते हैं, कि हमारे पास जैसे कि एक हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोग्राम वगैरह है जिसकी एग्जीक्यूशन हमारे पास या
क्या होती है कि हम लोग जो एग्जीक्यूशन करते हैं या एग्जीक्यूशन हम नहीं करते, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग जो है कोई इंसर्ट रिकॉर्ड को कर रहे हैं तो एक एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल एसक्यूएल सर्वर मैंने आप लोगों से इंस्टॉल करवाया, उसमें कमांड्स आपको लिख के दी, जस्ट आप लोगों ने कमांड को उसमें अप्लाई किया, ठीक है। तो वो आप लोगों ने क्या किया कि एक आपके पास एक प्रोग्राम यूनिट है, यानी कि आपने एक पहले न्यू क्वेरी लिखी और फिर उस क्वेरी को रन किया, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, तो इसको हम लोग जो कहते हैं कि ये आपके पास आप ट्रांजैक्शंस जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो not managing concurrent access may create issues like hardware failure और system crashes, ठीक है। अब ये हमारे पास ये concurrent हमारे पास क्या होता है, ठीक है। concurrent का हमारे पास ये होता है कि हम जो है बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी एक कर रहे होते हैं, दो कर रहे होते हैं, तीन कर रहे होते हैं, अभी आगे कुछ टाइप्स वगैरह आएंगी तो उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि हम इस तरह के कंकरेंट टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि कभी वो मैनेज हमसे हो पाता है, कभी मैनेज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम जब जाहिर सी बात है कि जब एक से ज़्यादा हम टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम सिमल्टेनियसली, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो एक्सेस होती है डेटाबेसेस के अंदर, क्योंकि डेटाबेस हम लोग क्रिएट इसीलिए करते हैं कि हम उसको जब बाद में एक्सेस करें, अपना रिकॉर्ड वगैरह उसमें से रिट्रीव करें, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो समटाइम्स हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर हार्डवेयर का फेलियर हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह है वो जो है ब्रोक हो जाता है, तो हमारे पास फिर हम जो है जो है उसको मैनेज जो है नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि मैनेज नहीं करने का मीनिंग हमारे पास ये है कि वी कैन नॉट कंप्लीट आवर ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कि आप लोग जो है एटीएम कार्ड यूज़ करने के लिए गए कि आप लोगों ने उसमें से पैसे वगैरह विड्रॉ करने, ठीक है। लेकिन जब आप लोग वहाँ पर गए और आपके पास जो है आपके पास जो है वो एटीएम मशीन ही काम नहीं कर रही, तो आप उसमें से कैसे मनी वगैरह को विड्रॉ करेंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास तो मशीन ही ब्रेकअप है। क्यों ब्रेकअप है? मे बी आपका जो एटीएम है उसका कोई हार्डवेयर इशू हो, कोई हार्डवेयर फेलियर हो, या मे बी जो आपकी एटीएम मशीन है वो क्रैश कर गई हो, या मे बी के जिसके साथ आपकी एटीएम मशीन वगैरह लगी हुई है, कनेक्ट है, मे बी उसमें कोई ऐसा आपके पास जो है इशू आ रहा हो, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे, क्योंकि अब वहाँ पे एटीएम में जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे तो आप लोगों के पास जो कंकरेंट एक्सेस आपके पास जो है चल रही होती है। क्यों? क्यों कभी कभी एक बंदा आ रहा होता है, कभी दूसरा बंदा आ रहा होता है, कभी तीसरा बंदा आ रहा होता है, कभी चौथा बंदा आ रहा होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह की हम लोग जो ट्रांजेक्शन जो है हम इसको कहते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है कि यानी कि हमारे पास एक लॉजिक यूनिट है या हमारे पास एक लॉजिकल फंक्शन वगैरह जो कि हम परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने डेटाबेसेस के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा एसिड प्रॉपर्टीज इन डेटाबेस, ये ऑलरेडी हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं एसिड के बारे में कि ये हमारे पास एटॉमिसिटी है, कंसिस्टेंसी है, हमारे पास आइसोलेशन है और हमारे पास ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन में पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैंने कहा एक दफ़ा फिर मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होता है कि एंटायर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एट वंस और डजंट हैपन एट ऑल। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि एंटायर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। कंप्लीट हमारे पास एक ट्रांजैक्शन जो होती है या हमारे पास नहीं होती, या होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने एटीएम कार्ड यूज़ करने के लिए गए, अगर आप लोगों ने टास्क को अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से अगर आप लोगों ने अमाउंट निकाल ली तो आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। और अगर वो मशीन काम ही नहीं कर रही, आप लोगों ने टास्क परफॉर्म ही नहीं किया, तो वो भी आपके पास हो सकती है। यानी कि दो केसेस आपके पास हो सकते हैं। तो ये मेरे पास जो होती है एटॉमिसिटी, इसको मैं डिफाइन करता हूँ। कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या होता है कि डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। कि हमारे पास जो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि मतलब कि जो भी हम लोग जो टास्क करें, जो भी हम काम वगैरह परफॉर्म करें, वो जो है हमारे पास जो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, पहले भी और बाद में भी, ठीक है। यानी कि कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि जब तक हमारे पास जो कंसिस्टेंसी वगैरह नहीं होगी तो हम कोई भी टास्क जो है परफॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ना पहले और ना बाद में हमारे पास क्या होगा कि मे भी अगर मैंने उसको जो है एक्सिक्यूट किया, वो कमांड ही रन नहीं हुई, ठीक है। पहले तो आपने कमांड वगैरह लिख ली, टाइप कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में उसका कोई इफेक्ट मेरे पास नहीं आया, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं हुई, तो
वो मेरे पास क्या कंसिस्टेंसी आ जाती है। आइसोलेशन मेरे पास क्या आ जाता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो आती हैं, ठीक है, अलग अलग से होके आती है। मतलब क्या मतलब है मल्टीपल ट्रांजैक्शन से कि मैंने जो आपको यहाँ के कंकरेंट वगैरह के जैसे आपको बताया था कि मेरे पास जो है मल्टीपल मल्टीपल ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं, अकर होती हैं हमारे पास इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी मेरे पास क्या आ जाती है कि चेंजेस ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अकर्स इवन इफ द सिस्टम फेलियर अकर्स, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी मेरे पास क्या है कि हमारे पास जो है एक जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होती है ना, जो चेंज हम करते हैं सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन को, वो हमारे पास जो अगर हो जाती है, अगर हमारे पास जो कोई सिस्टम फेलियर भी हो तब भी, ठीक है। यानी कि अगर कोई एरर वगैरह हो, लेकिन ये रेयरली केसेस में वैसे हमारे पास होगा। किस तरह से होगा कि उसमें जो मैंने कोई रेप्लिकेशन वगैरह बनाई होगी, रेप्लिकेटेड डेटा वगैरह मेरे पास होगा, कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन लगाता हूँ, कोई एग्जीक्यूशन वगैरह करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ बैकअप वगैरह पड़ा हो, कुछ इस तरह के। तो इस तरह के रेयरली केसेस में हमारे पास जो है ड्यूरेबिलिटी वगैरह जो है हमारे पास आ जाती है। इसी तरह मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस में मेरे पास क्या है कि जैसे कि मेरे पास ये डेटा यहाँ पे है, एक डेटा मेरे पास यहाँ पे, यानी कि ये आप सोच लें कि ये मेरे पास कंकरेंट मेरे पास डेटा पड़ा। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन मेरे पास यहाँ पर अप्लाई हो रही है, दूसरी ट्रांजैक्शन मेरे पास यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ठीक है, लेकिन जो है सिमल्टेनियसली मेरे पास हो रही है, ठीक है, एट द सेम टाइम हो रही है, ठीक है। यानी कि एक ट्रांजैक्शन अप्लाई करूंगा, दूसरी ट्रांजैक्शन अप्लाई करूंगा, तीसरी अप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क वगैरह आ जाता है, ठीक है। डेटा आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, डेटा होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन कंपोनेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके उसमें आ जाती हैं। उसके बाद मेरे पास जो है कुछ टाइप्स वगैरह आ जाती हैं, जैसे कि मेरे पास फ्लैट और नेस्टेड ट्रांजेक्शन वगैरह हैं। कि फ्लैट में हमारे पास क्या होता है कि फ्लैट ट्रांजेक्शन में हमारे पास सेंड आउट रिक्वेस्ट टू डिफरेंट सर्वर्स एंड ईच रिक्वेस्ट इज कंप्लीट बिफोर क्लाइंट गोज टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। यानी कि फ्लैट में हमारे पास ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास जो डिफरेंट सर्वर्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट सर्वर्स वगैरह लगे हुए हैं, यानी कि मोर देन 2 है, मोर देन 3 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने सर्वर्स वगैरह पर वहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो हर एक जो रिक्वेस्ट हमारे पास कंप्लीट होती है, तब हमारे पास रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है जब हमारे पास जो जब तक जो पहले हमारे पास जो क्लाइंट जो दूसरे क्लाइंट गोज टू द नेक्स्ट लेवल, जब तक हमारे पास क्लाइंट जो है दूसरे लेवल तक जो है चला जाए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन सेंड आउट रिक्वेस्ट, जो पहली ट्रांजेक्शन है हमारे पास वो जो है रिक्वेस्ट को जो है निकालती है, सेंड करती है। सेंड आउट का मतलब क्या होता है, भेजती है, निकालती है, सेंड करती है टू डिफरेंट सर्वर्स, मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि एक से ज़्यादा मेरे पास सर्वर्स हैं, और ईच रिक्वेस्ट इज कम्प्लीटेड, और हर एक रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है कि बिफोर, पहले, कि जब जो है क्लाइंट जो है किसी दूसरे लेवल पर ना चला जाए, ठीक है। यानी कि उससे पहले ही मेरे पास ये फ्लैट ट्रांजैक्शन जो है परफॉर्म हो जाती है डिफरेंट सर्वर के ऊपर, ठीक है। जब तक जो है हमारे पास क्लाइंट जो है दूसरे सर्वर तक जाएगा, उससे पहले मेरे पास ये रिक्वेस्ट जो फिलअप हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट हो जाती है। Nested transaction allows sub transactions at the same level to execute concurrently, ठीक है। फिर हमारे पास नेस्टेड ट्रांजैक्शन होती है। एक हमारे पास होती है फ्लैट ट्रांजैक्शन, जो कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन जब मैं उसको जो नेस्टेड कह देता हूँ तो मेरे पास जो है सब ट्रांजैक्शन वगैरह आ जाती है। यानी कि मेरे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये डिफाइन करता हूँ कि मेरे पास टी, मेरे पास एक फ्लैट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। टी का मतलब है कि एक मेरे पास फ्लैट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब मैं उसमें नेस्टेड ट्रांजैक्शन को अगर मैं अप्लाई करता हूँ नेस्टेड ट्रांजैक्शन को, तो वो मेरे पास टी, तो एक मेरे पास ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन मैंने अगर उसकी सब ट्रांजैक्शन बनानी है तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा। वो उसकी सब ट्रांजैक्शन में आ जाता है, किसकी, नेस्टेड ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है। तो फ्लैट ट्रांजैक्शन में मेरे पास क्या होता है कि रिक्वेस्ट तो हमारे पास जाती है मुख्तलिफ सर्वर के पास, डिफरेंट सर्वर के पास, लेकिन हर एक रिक्वेस्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाती है जबकि क्लाइंट जब तक दूसरे किसी नेक्स्ट लेवल पर ना चला जाए, उससे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन एक कर लेते हैं। और नेस्टेड ट्रांजैक्शन से हमारे पास क्या मीनिंग होता है कि वो जो अलाउ करती है और बहुत सारी, यानी कि अब आप नेस्टेड को इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अगर मैं पेरेंट कहता हूँ तो वो मेरे पास फ्लैट ट्रांजैक्शन है, और अगर मैं चाइल्ड कहता हूँ तो वो मेरे पास सब ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो वो जो सब ट्रांजैक्शन हमारे पास एक जैसे लेवल पे हो रही होती है,
और एग्जीक्यूट होती है कंकरेंटली, ठीक है, सिमल्टेनियसली हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है, यानी कि हमारे पास ज़्यादा वो चल रही होती हैं ट्रांजेक्शन वगैरह। अगर मैं यहाँ पे फ्लैट और नेस्टेड की बात करूँ तो देखिए ये मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास टी है, एक क्लाइंट है, ठीक है, इसने एक ट्रांजेक्शन अप्लाई की हुई जो कि आपके पास सिंगल एक ट्रांजेक्शन शो हो रही है, एक्स एक ट्रांजेक्शन है, वाई ट्रांजेक्शन है, आपके पास जेड ट्रांजेक्शन है, ठीक है। लेकिन जब मैं नेस्टेड ट्रांजेक्शन की यहाँ पर बात करूँगा तो मेरे पास ये टी तो मेरे पास एक फ्लैट ट्रांजेक्शन होगी, लेकिन हमारे पास एक सब ट्रांजेक्शन यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है, T2 T3 T1 T5 T6 एंड सो ऑन, ठीक है, 13 12 11, लेकिन हमारे पास क्या कंकरेंटली हमारे पास हो रही होती है, ठीक है, ये हमारे पास होती है नेस्टेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है क्लोज नेस्टिंग आ जाती है और एक हमारे पास ओपन नेस्टिंग आ जाती है, ठीक है। जस्ट क्लोज नेस्टिंग को मैंने इस तरीके से किया है कि इन क्लोज नेस्टिंग ईच ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट्स टू कमिट इंडिविजुअली, ठीक है। अच्छा, आपके पास कमिट वगैरह हम लोग क्यों यूज करते हैं कि जब भी हम लोग डेटाबेस वगैरह में कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो हम उसको कमिट करते हैं, हम उसको सेव करते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। बट इन अ ट्रांजेक्शन डू नॉट राइट टू द शेयर्ड मेमोरी, लेकिन हमारे पास जो और क्योंकि अब हम जितने भी हमारे पास ये ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं, इस तरह के टास्क हमारे पास परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे पास मशीन्स के अंदर, तो उसमें हमारे पास यही होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स आपकी होती हैं वो आपके कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस वगैरह भी होते हैं, ठीक है, जो कि यूज़र को जो विजिबल नहीं होते, ठीक है। इंटरनली हमारे पास ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही होती हैं, ठीक है, जो कि राइट नहीं की जा रही होती शेयर्ड मेमोरी के अंदर। क्यों शेयर्ड मेमोरी वगैरह का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्यों आया, शेयर मेमोरी वगैरह का यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि कोई भी आप लोग ट्रांजेक्शन्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपकी एक स्पेसिफिक मेमोरी में जाके आपकी वो सेव होती है, ठीक है, यानी कि हम उसको सेव करते हैं, हम उसको सेव रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है जैसे शेयर मेमोरी वगैरह का। इनर ट्रांजेक्शन्स हमारे पास जो है एबॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर पेरेंट, क्या मतलब हो गया कि हमारे पास एबॉर्ट वगैरह क्या होता है कि स्टॉप कर देना, हाल्ट कर देना, ठीक है, इनर ट्रांजेक्शन्स को हम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली स्टॉप, ठीक है, ऑफ देयर पेरेंट से, ठीक है, दस रिड्यूसिंग द वर्क दैट नीड्स टू बी रिट्राइड एंड इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कि हमारे पास हम उसको इंडिपेंडेंटली क्यों स्टॉप करते हैं, हम उसको क्यों रोकते हैं, ताकि हमारे पास जो है उसकी जो परफॉर्मेंस हम उसको बेटर से बेटर बना सकें, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम जो है कंकरेंटली हम लोग हैं, अगर हम जो है परफॉर्मेंस वगैरह को जो है अगर हम कंकरेंटली जो है अपनी जो है उसको ट्रांजेक्शन्स वगैरह को परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो मेरे पास जो है एक जो है प्रोसेस होगा जिसमें मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट वगैरह जा रही होंगी, ठीक है, जो हमारे पास नेस्टेड के केस में होता है, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम में यहाँ पर बताया गया कि हमारे पास टी एक ट्रांजैक्शन है, वो कि एक्स एक इंडिविजुअल हमारे पास टास्क परफॉर्म कर रही है, फ्लैट जिसको मैंने रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारे पास नेस्टेड में क्या है कि हमारे पास सब जो है ट्रांजेक्शन वगैरह लगी हुई होती है, यानी कि टी है, फिर यहाँ पे मेरे पास T1 है, T2 है, फिर T3 है, T4 है, यानी कि एक एक आप ये कह लें कि हमारे पास के एक मिक्सचर सा बन जाता है, ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट हमारे पास सेंड हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम कहीं जगह पे उसको स्टॉप करना पड़ता है, उसको एबॉर्ट करना। एबॉर्ट का क्या मतलब होता है, एबॉर्ट का मतलब होता है स्टॉप करना, रोक देना। क्यों, ताकि हमारी जो है परफॉर्मेंस वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है बेटर से बेटर जो है हम उसको बना सकें। फिर मेरे पास एक ओपन नेस्टिंग हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आ जाती है, ठीक है। ओपन नेस्टिंग में हमारे पास क्या होता है कि इसमें ओपन नेस्टिंग ऑपरेशंस में हमारे पास आर कंसिडर्ड एट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ टॉप लेवल पे ये ट्रांजैक्शंस वगैरह परफॉर्म की जा रही होती है, ठीक है। मतलब हायर लेवल का मतलब होता है कि जो आप ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहे हैं, ऑपरेशंस वगैरह कर रहे हैं, वो टॉप लेवल पे होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बताऊँ तो ये देखिए मेरे पास एक टॉप लेवल ट्रांजैक्शन है, T1 है मेरे पास, फिर उसकी सब ट्रांजैक्शन है T2 है, फिर सब ट्रांजैक्शन है T4 है, फिर ये सब ट्रांजैक्शन है T3, यानी कि ये जो मेरे पास है T1 ये मेरे पास आपके पास फ्लैट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे जो आपके पास 3-4 और नजर आ रहे हैं, ये मेरे पास जो नेस्टेड है, ठीक है, नेस्टेड ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें मेरे पास सब ट्रांजैक्शन वगैरह बनी हुई है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसको हम इस तरीके से, ठीक है, यानी कि ये तो एक प्रोग्राम का फ्लो वगैरह बता रहा है कि ठीक है। तो ये जो मेरे पास टॉप लेवल की ट्रांजैक्शन होती है ना, इसको हम जो है हायर लेवल कहते हैं और हम इसको जो टॉप लेवल जो है ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो मेरे पास एक ट्री डायग्राम बना हुआ है, ये मेरे पास T1,
ये मेरे पास है T2, ये मेरे पास है T3, ये मेरे पास है T4, ठीक है। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो है ट्रांजैक्शन टाइप ट्रांजैक्शंस मेरे पास है, ये मेरे पास पेरेंट है, तो इसको मैंने जो टॉप लेवल ट्रांजैक्शन कह दिया या ओपन ट्रांजैक्शन कह दिया या सिंगल फ्लैट ट्रांजैक्शन कह दिया। लेकिन उसके बाद साथ में जो मेरे पास ये कुछ चीज़ें अटैच हैं, T2 है, T3 है, T4 है, ये मेरे पास सब डायरेक्टरीज वगैरह है, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा मेरे पास जो है सब ट्रांजेक्शन्स, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या है कि सब ट्रांजेक्शन्स बनी हुई, यानी कि ये T2 है, ये जो मेरे पास ये नेस्टेड है, और ये जो ऊपर मेरे पास टॉप है, ये मेरे पास ओपन ट्रांजैक्शन भी है और मेरे पास फ्लैट ट्रांजैक्शन भी है, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट था ट्रांजैक्शंस के बारे में। अब इसमें हमारे पास कुछ इश्यूज वगैरह आ जाते हैं कि जैसे हम इश्यूज वगैरह की जहाँ पर आपकी बात आती है, तो इश्यूज जो है आपके पास हर जगह पे आपके पास इश्यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नेटवर्किंग का काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो नेटवर्किंग का मैं काम कर रहा हूँ, तो नेटवर्किंग में मेरे पास केबल ख़राब हो सकती है, स्विच ख़राब हो सकता है, राउटर ख़राब हो सकता है, ठीक है। मेरे पास जो है और कोई सिस्टम का फॉल्ट वगैरह आ सकता है, तो वो मेरे पास एक इशू है, ठीक है। इसी तरह जो है मेरे पास जो है अगर मैं डेटाबेसेस वगैरह में बात कर रहा हूँ, तो कोई क्वेरी वगैरह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई क्वेरी फास्ट परफॉर्म हो रही है, कोई क्वेरी जो है स्लो परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अगर याद हो कि कल हम जो है लाइनक्स के बारे में कुछ कमांड्स वगैरह की स्टडी कर रहे थे, तो जब मैं कमांड्स अप्लाई कर रहा था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी एकदम से रिजल्ट मुझे शो हो जाता था, कभी 2 3 4 सेकंड का मेरे पास एक गैप आता था, एक स्पेस आता था, उसके अंदर वो कमांड एग्जीक्यूट होती थी, ठीक है। तो उससे वो मेरे पास क्यों ऐसा होता था, क्योंकि मेरे पास जो इश्यूज है, मेरे पास डिफरेंट इश्यूज है, ठीक है। तो उस इश्यूज को हम लोगों ने टैकल करना होता है। तो द मेन प्रॉब्लम दैट कैन हैपन ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन इज दैट ट्रांजैक्शन कैन फेल बिफोर फिनिशिंग द ऑल ऑपरेशंस इन द सेट. This can happen due to power failure, system crash, etc. This is a serious problem that can level database in an inconsistent state, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देख ले, आपको जो है ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कंसिस्टेंट स्टेट, और ये आपके पास है इनकंसिस्टेंट स्टेट। कंसिस्टेंट स्टेट का मतलब मेरे पास ये होता है कि मुझे जो है हर काम मुझे परफेक्ट चाहिए, मेरी ट्रांजैक्शन स्मूथ हो, मेरे पास जो है ट्रांजैक्शन मेरी स्मूथली वर्क कर रही हो, ठीक है। मैं कोई क्वेरी वगैरह अप्लाई कर रहा हूँ, वो स्मूथली हो, डेटा कम्युनिकेशन वगैरह कर रहा हूँ, वो मेरे पास एक प्रॉपर तरीके से जो एग्जीक्यूट हो, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट वगैरह हो, तो वो मेरे पास कंसिस्टेंट स्टेट बन जाती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि उसका ऑपोजिट आपके पास, ठीक है। ऑपोजिट से मेरे पास क्या मीनिंग कि यार मेरा पावर फेलियर हो गया है, मेरा सिस्टम क्रैश कर गया है, ठीक है। मैं जो हूँ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे सिग्नल का इशू आ रहा है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोल कहते हैं कि आपके पास इनकंसिस्टेंट स्टेट है, ठीक है। मतलब एक कंसिस्टेंट फेज नहीं है कि जिसमें आप जो है अपने टास्क को जो है प्रॉपर तरीके से जो है परफॉर्म कर सके, ठीक, कंसिस्टेंटली। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस। हमारे पास दो ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि जिससे हम जो है अपने सिस्टम वगैरह को, अपनी एप्लीकेशंस वगैरह को, अपनी क्वेरीज वगैरह को हम लोग जो है कंसिस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। हम उसको इस काबिल बना सकते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पूरी एप्लीकेशन वगैरह जो है कंसिस्टेंटली प्रॉपरली जो है वर्क वगैरह करें, ठीक है। तो जिसमें मेरे पास एक आ जाता है कॉमेट और दूसरा आ जाता है रोल बैक, ठीक है। कॉमेट हमारे पास क्या होता है कि इफ ऑल ऑपरेशंस इन अ ट्रांजैक्शन आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली देन कमिट दोस चेंजेस टू द डेटाबेस परमानेंटली, ठीक है। अब आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर आप लोग जो है फॉर एग्जांपल अगर कोई भी क्वेरी वगैरह अप्लाई करते हैं, कोई टास्क वगैरह आप लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, और आपका जो टास्क जो है सक्सेसफुली जो है परफॉर्म कर जाता है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है कंप्लीटली जो है वो रन कर जाती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको क्या कर दें कि अपने टास्क को जो है कमेंट कर दें, ठीक है। कमेंट से क्या मतलब होता है कि हम लोग डेटाबेसेस की लैंग्वेज में हम जो कमेंट जो सेव करने को भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो चेंजेस आप लोगों ने की हैं उसको हम लोग जो है कमेंट कर देते हैं, ठीक है। परमानेंटली क्या मतलब है कि मतलब जो है परमानेंटली तौर पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं कमेंट नहीं करता, मैंने कोई क्वेरी वगैरह अप्लाई की, मैंने कोई कमेंट वगैरह नहीं की, मे भी हमारे पास वो क्वेरी जो है वो जो वैनिश हो जाए, गायब हमारे पास हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के टास्क हमारे पास जो क्या होते हैं कि फेलियर से हमारे पास बचाते हैं। बाद में अगर आप लोगों ने कोई टास्क परफॉर्म करना है, आपके पास ऑलरेडी क्वेरी वगैरह पड़ी हुई है, जस्ट आपने उसको जो है रन करना है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ टास्क वगैरह होते हैं जो आप अपने
उसमें जो है वो करते हैं, ठीक है। इसी तरह अब फिर हमारे पास क्या है कि फिर हमारे पास इसी तरह ये है कि हमारे पास रोल बैक होता है, ठीक है। रोल बैक हमारे पास क्या होता है कि इफ एनी ऑफ द ऑपरेशन फेल्स देन रोल बैक ऑल द चेंजेस डन बाय प्रीवियस ऑपरेशंस, ठीक है। यानी कि इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेशन फेल कर जाता है तो हम उसको जो है रोल बैक कर देते हैं तमाम चेंजेस को, ठीक है, जो कि हमारे पास हो रही होती है, जो प्रीवियस ऑपरेशन हम लोगों ने किए हुए होते हैं ना, तो हम जो रोल बैक वगैरह कर देते हैं। अच्छा रोल बैक वगैरह का, अब यहाँ पे रोल बैक वगैरह की आपके पास ऑप्शन आई है, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग जो है अपने सिस्टम के जो ड्राइवर वगैरह को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो अक्सर आपका जो ड्राइवर वगैरह है वो क्रैश कर जाता है या कभी काम नहीं कर रहा होता, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है रोल बैक का, ठीक है, कि हम उसको जो रोल बैक कर देते हैं। जैसे मैं रोल बैक पे क्लिक कर देता हूँ तो वो प्रीवियस वाले हमारे पास ऑपरेशन पे लेके चला जाता है, यानी कि जो पहले वाला ड्राइवर होता है ना वो उसकी वर्किंग में उसका आ जाता है, ठीक है। तो ये एक कुछ इस तरह के ऑपरेशन है कि जो कि हमारे पास जो है सेव कर सकते हैं, हमें बचा सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इश्यूज के बारे में बात की जाए तो हमारे पास स्ट्रक्चर है, मॉडल है, फ्लैट है, हमारे पास नेस्टेड है, ठीक है। जो कि आपको पहले ही मैंने बता दिया कि हमारे पास जो फ्लैट है तो क्या मतलब है कि हमारे पास एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, सिंपल ट्रांजैक्शन है। नेस्टेड है, हमारे पास सब ट्रांजैक्शंस अप्लाई हो रही हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अप्लाई हो रही हैं, कंकरेंट अप्लाई हो रही हैं, इंटरनल डेटाबेस कंसिस्टेंसी वगैरह है, सिमेंटिक डेटा कंट्रोल है, इंटीग्रिटी वगैरह है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंटरनल डेटाबेस यानी कि आपके पास जो भी डेटाबेस वगैरह आपके पास है, ठीक है, तो जो आपके पास जो डेटाबेस वगैरह आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास इंस्टॉल हुआ है, क्रिएट हुआ है, वो आपके पास कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। रिलायबिलिटी प्रोटोकॉल वगैरह, एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, कि या तो आपके पास टास्क जो है कंप्लीट हो जाए या कंप्लीट ना हो, एटॉमिसिटी वगैरह, ठीक है। ये आप हम लोगों ने अभी एटॉमिसिटी उसमें डिस्कस की है। ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूशन हमारे पास एक और यहाँ पर आ जाता है कि ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूशन का क्या मीनिंग होता है कि लेट्स से कि मैंने जो है कोई क्वेरी वगैरह परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो जब मैंने जो है कोई भी क्वेरी वगैरह परफॉर्म करनी है, मैंने कोई भी क्वेरी वगैरह जो है अप्लाई करनी है, तो उसमें मेरे पास क्या हो जाएगा कि उसको जो है मैं क्वेरी को एक्सिक्यूट करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों ने प्रैक्टिकली कमांड्स वगैरह को जो अप्लाई किया था, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने क्या किया था कि न्यू क्वेरी में आप लोग गए, वहाँ पे आप लोगों ने कमांड वगैरह को टाइप किया, ठीक है, कमांड वगैरह को लिखा, उसके बाद एक्सिक्यूट पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। एक्सिक्यूट पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यानी कि यही आपके पास जो आप कमांड्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं ना, यही एक्चुअली हमारे पास ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूशन होती है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है हम जो है एक जो ट्रांजैक्शन है उसको जो है हम जो है रन कर रहे हैं, उसको जो है हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट आपने देखा कि आपने डिफरेंट उसमें कमांड्स लगाई, आपने इंसर्ट वगैरह लगाया, आपने डिलीट वगैरह लगाया, आपने जो है टेबल ड्रॉप की है, आपने टेबल क्रिएट किए, तो ये सारी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सारी एक एक्सिक्यूशन है और मेरे पास डिफरेंट ट्रांजैक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब हम जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शनों को एक्सिक्यूट कर रहे हैं। अब ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूट किस केस में हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। ट्रांजैक्शन हमारे पास एक्सिक्यूट जो है उस केस में हमारे पास नहीं होगी कि लेट्स से कि मैंने जो अपनी कमांड्स वगैरह तो सारी लिख ली, ठीक है, जो मैंने टेबल क्रिएट करना है, मैंने ड्रॉप करना है, मैंने एक्सिक्यूट करना है, मैंने ड्रॉप करना है टेबल को, मैंने जो इंसर्ट डेटा करना है उसमें वैल्यूज वगैरह डालनी है, डिलीट करना है, कुछ करना है, लेकिन आपने जो है अपने टास्क को एक्सिक्यूट नहीं किया, तो इट मीन्स कि उस ट्रांजेक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कि वो जो है मेरे पास जो है ट्रांजेक्शन जो है हुई नहीं है, वो तो मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट हो ही नहीं रही, क्यों, क्योंकि मैंने उसमें कोई एक्सिक्यूशन टास्क वगैरह परफॉर्म नहीं किए, ठीक है। अच्छा कुरुतलैन जरा वो शेयर करें ना अपना प्रोजेक्ट जो भी है। जी सर, एक मिनट। सर शेयर हो रही है स्क्रीन? जी हो रही है। जी सर, ये मेरी असाइनमेंट थी। मैंने एम्प्लॉय का एक टेबल बनाया है, उसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय सैलरी के मैंने कॉलम्स बनाए हैं जिसको एट्रीब्यूट कहते हैं, और इससे मैंने इंसर्शन की हुई है सारी। अच्छा ठीक है, इसमें कोई रिकॉर्ड वगैरह इंसर्ट कर सकती हैं अभी?
जी सर, कर देती हूँ। सर ये आ गया। अच्छा ठीक है, अब इसमें एक जो है रिकॉर्ड डिलीट करें। जी सर, हो गया। ठीक है, वेरी गुड, सही है, स्टॉप कर दें। थैंक यू सर। ज़ैनब इफ्तिखार थोड़ा रिव्यू दे दें। यस सर। सर इसमें आपने ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस हैं। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन की एक हम लोग डेफिनेशन देख लें, वो ये है कि कोई भी एक ऐसा लॉजिकल फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसकी हमें डिफरेंट एग्जांपल्स बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले है विड्रॉइंग मनी फ्रॉम योर अकाउंट, किसी के अकाउंट से मनी पैसे जो है वो विड्रॉ करवाना। मेकिंग एन एयरलाइन रिजर्वेशन, किसी भी एयरलाइन की रिजर्वेशन करवाना। मेकिंग अ क्रेडिट कार्ड परचेज, कोई क्रेडिट कार्ड परचेज करना। रजिस्टरिंग फॉर अ कोर्स एट WPI, किसी